अभिमन्यु और उसका भतीजे ने इस नारनौंद की जनता ने सबने बेरा है कि कितना कसूता काम करा है। भतीजे का मैं रुपये खा करता सबने कैंडिडेटों को, और जितने गली गली बाबू बेटा घूमने लग रहे हैं वो भी सारे एक स्टेज पे आओ, मारा मुकाबला उठ बोल लेंगे। और अब जब पीछे बने थे नारनौंद से जेजेपी से, तब भी सरकार के अंदर थे, तब कह रहे थे कि मेरे फेफड़े खराब हो गए, मेरी चलती भी नहीं है। अब गांव के लोग इनकी चलती है नहीं, तो गली गली घर घर नाक रगड़ते फिर रहे बाबू बेटा। क्यों? उसका सीधा सा कारण है दादा गौतम जी भी। एमएलए का इलेक्शन लड़ना है तो दादा गौतम, चेयरमैन का लड़ना है तो या तो इनके पिताजी थे या फिर भीम अपना भाई। तो पूरे गांव में क्या इन्होंने एक कैंडिडेट भी नहीं मिला इन्होंने। और अगले 5 साल अगर वो बन जाते हैं तो फिर शराब पिलाने का काम करेंगे। तो ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं 5 साल से, और अगले 5 साल जो खर्च करेंगे ये पैसा किस चीज को लेकर आज कॉन्फ्रेंस बुलाई? आज तो किस चीज की गया, तो मतलब एक उत्सव है, जनता ने अपना नुमाइंदा चुनना है नारनौंद ने, जो छोटी सरकार बोलती है जिसको। और उसके लिए हमारा जो नारनौंद में जो कैंडिडेट है मुकेश लोहान जी, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, आम आदमी के लिए मेरा पूरा दावा है नारनौंद के अंदर, और जितने भी खड़े XYZ, एक सिंगल आदमी भी कोई सामाजिक हो या एक दूसरे के किसी के काम आने वाला हो, कोई एक सिंगल आदमी मुझे गिना दो, आप पत्रकार गिना दो या गांव के लोग गिना दें, हम जैसे गांव के लोग कहेंगे वैसे कर लेंगे। अगर प्रचार के मामले में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी प्रचार के मामले में बहुत पीछे, जबकि दूसरे जो प्रचार कर रहे हैं वो बहुत आगे हैं। नहीं, आपको लगता है जी एक गांव में एक घर दिखा दो कि जहां मुकेश जी हम ना गए हो। हर घर में गए हैं, हर घर में जाके मतलब लोगों से अपील भी कर रहे हैं। हर घर में जितने भी गांव का पूरा गांव के घर हैं, हर घर में जाके हमने अपना प्रचार किया है। और प्रचार क्या करना जी, मुकेश के बारे में पूरा नारनौंद 20 साल से जानता है कि कोई भी आंदोलन है, किसान आंदोलन था तो मुकेश जी ने सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया, या कोई सामाजिक काम है या कोई जैसे पंचायत होती है उसके अंदर एक ही इंसान ऐसा है जो निष्पक्ष होकर बात कर सकता है और फैसला करने वाले आदमी ये लोग बैठे हैं जी। बाकी तो दुनिया जैसे मर्जी करते रहे, वो कोई प्रत्याशी थोड़े हैं। एक आम आदमी पार्टी ऐसी है जो सिंबल पे चुनाव लड़ रही है, बाकी कोई पार्टी सिंबल पे नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि जितनी भी जगह चुनाव हो रहे हैं, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सभी की जगह कमल खिलने का काम करेंगे। सुनो मेरी बात जी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट डीपली बोलूँगा कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो झाड़ू का निशान है हमारा। केजरीवाल जी ने सबसे पहले इस नारनौंद के अंदर, मुकेश जी हैं जो केजरीवाल जी के सबसे पहले सिपाही रहे, और इन्होंने ये जो बीड़ा उठा के इस गांव के अंदर बहुत सारी गंदगियां हैं, इस गंदगी को मैं झाड़ू से साफ करूंगा। और ये जो कमल खिलने वाली बात है, यहाँ नारनौंद में जो भी खड़े हुए जो कहते हैं कि मैं कमल का प्रत्याशी हूँ, उनके सारे के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 5 साल से लगातार केवल मात्र चेयरमैन बनने के लिए कुछ एक कैंडिडेट तो ऐसे हैं कि 5 के 5 साल अपनी दुकान पे उन्होंने शराब पिलाने का काम करा है। और अगले 5 साल अगर वो बन जाते हैं तो फिर शराब पिलाने का काम करेंगे। तो ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं 5 साल से, और अगले 5 साल जो खर्च करेंगे, ये पैसा आएगा कहाँ से? तो चेयरमैन अगर बन जाता है तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा होना है। और दूसरा, हमारे दादा गौतम जी भी, एमएलए का इलेक्शन लड़ना है तो दादा गौतम, चेयरमैन का लड़ना है तो या तो इनके पिताजी थे या फिर भीम अपना भाई। तो पूरे गांव में क्या इन्होंने एक कैंडिडेट भी नहीं मिला इन्होंने। आज गली गली घर घर नाक रगड़ते फिर रहे बाबू बेटा। क्यों? उसका सीधा सा कारण है, 2005 में कहा था कि भाई मेरा लकड़ी घेर दो, मेरा लास्ट इलेक्शन है 2005 में, और 2025 आ गया, 20 साल हो गए। कितना झूठ बोल लेंगे। और अब जब पीछे बने थे नारनौंद से जेजेपी से, तब भी सरकार के अंदर थे, तब कह रहे थे कि मेरे फेफड़े खराब हो गए, मेरी चलती भी नहीं है। अब गांव के लोग इनकी चलती है नहीं तो क्यों करेंगे? अब फिर कह रहे कि भाई मैं सफेदों से बन गया लेकिन मेरी चल भी नहीं रही। तो यह चालाकी क्यों करे? अब लोगों को झूठ बोल के कि मैं तेरी परस बनवा दूंगा, मैं तने इतने पैसे दे दूंगा, तने नौकरी दे दूंगा। 15 साल 20 साल हो गए जी, इनकी चलती नहीं, इनके फेफड़े भी खराब है। पीछे ही आपने देखा होगा जी, मेरे फेफड़े खराब है, मैं चल फिर नहीं सकता और मेरी चलती नहीं है। तो क्यों कर चल लगी फिर? यो भीम क्यों चलाने लग रहे हो? हम
इसका मतलब आप लोग केवल मात्र झूठ बोल के न लोगों की वोट ठगने का काम करते हैं। बाकी ये है क्या, मतलब कुछ तो शराब के बांटने पे लगे हुए हैं, शराब बांट दी और आगे भी 5 साल। मैं गांव के लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा आदमी जो सिर्फ शराब पीता हो और शराब बांटता हो और वो आदमी अगर चेयरमैन बन गया और कल को हमारी बहन बेटी को किसी कागजात पे सिग्नेचर करवाने पड़ गए चेयरमैन के, और शाम के 7-8 बजे छुट्टी होने के बाद माँ बाप अगर नौकरी से आया या काम से आ कोई गरीब आदमी, तो उसके घर जाएगा तो वो तो शराब पीता हुआ मिलेगा या पिलाता हुआ मिलेगा, तो वो बेटी कैसे जाएगी। तो सामाजिक आदमी को ही चुनना चाहिए। और सामाजिक आदमी आज की डेट में नारनौंद के अंदर केवल मात्र एक आदमी है और वो है मुकेश लोहान। एक कैंडिडेट बताओ, एक कैंडिडेट इनके मुकाबले का। मैं भाई हूं इसका, मैं भतीजा से हूं इसका, या मैं शराब बांट रहा हूं, या मैं सरकार का नुमाइंदा हूं, है क्या ये ड्रामा। इससे ऊपर उठ के आपको बात करनी पड़ेगी और इससे ऊपर उठ के ये सोचना पड़ेगा कि समाज के अंदर, जिस समाज में हम रह रहे हैं, हम सारा दिन समाज की बात करते हैं कि समाज को गंदा करने वाले लोग चाहिए या समाज की अच्छाई करने वाले लोग चाहिए। अगर अच्छी राजनीति करनी है, स्वच्छ राजनीति करनी है, ईमानदारी की राजनीति करनी है, तो आपको सामाजिक आदमी ही बनाना पड़ेगा। और सामाजिक आदमी केवल मात्र आज जितने खड़े हैं एक ही है, मुकेश लोहान जी। बताओ तो सही, एक बार लेके आओ कैंडिडेटों को सबको। मेरी खुली चुनौती है सबको कि सभी कैंडिडेटों को, और जितने गली गली बाबू बेटा घूमने लग रहे हैं वो भी सारे एक स्टेज पे आओ, हमारा मुकाबला करो, पता चलेगा उनको कि है क्या और वो क्या और हम क्या है। जी, चेयरमैन पे पद के प्रत्याशी मुकेश लोहान जी, मुकेश जी किन वादों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ स्वागत है, और आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मेरी राम राम। और एक अपील है सभी से कि ये चुनाव का माहौल है, यहाँ बहुत सी बातें चलती हैं। मैं एक सामाजिक इंसान होने के नाते सभी से अपील करूँगा, सभी शहरवासियों से, गाँववासियों से, कि इस चुनाव में कहीं लड़ाई झगड़ा का ऐसी नौबत ना लाए, प्रेम से चुनाव लड़ें। भाईचारे का चुनाव है, भाईचारे से इसको लड़ें। अभी कल ही दिल्ली के विधायक थे पवन शर्मा, कुलदीप गौतम के समर्थन में उन्होंने रैली की है, और कैप्टन अभिमन्यु का फोटो भी लगाया जा रहा है, और विधायक गौतम जी भी अपने भाई के पक्ष में लगातार वोट कर रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा नेता प्रचार करने के लिए आने वाला है? देखिए, ये जो स्टंट है चल रही हैं, आज अगर हम पवन शर्मा का बुलाते हैं, क्या जो कार्य यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके अंदर योग्यता नहीं है? किसी का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है उसको? कैप्टन अभिमन्यु अगर इतना अच्छा इंसान है तो लोगों ने विधायक नहीं बनाया उसको। रामकुमार गौतम की बात लीजिए, रामकुमार गौतम अपने भाई के लिए गली गली घूम रहा है, रातों में गलियों में आप देख रहे हैं मोटरसाइकिल पे, जहाँ जो लोग कहते थे पिछले 10 साल से कि मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरे पाँव में तकलीफ है, मेरे फेफड़े में बीमार है, तो आज वो अपने भाई के लिए अपने स्वार्थ में गलियों में घूम रहा है। ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि इन लोगों ने समाज के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ समाज को खराब करने के लिए, भाईचारा, जातिवाद, ऐसी बातें बढ़ाने के लिए, मैं फलानी जाति से हूँ। पवन शर्मा का क्या है यहाँ पे? सिर्फ एक ब्राह्मण होने के नाते क्या यहाँ पे जो लोग वोट करेंगे वो एक जाति को देख के करेंगे क्या? और या अगर एक जाति का कोई विशेष का, किसी जाति का कोई आदमी एक नुमाइंदा करते, कोई जाति एक तरफा माहौल बना के, क्या वो कल सभी जातियों का निष्पक्ष काम कर पाएगा? मैं इसलिए सभी शहर के वासियों से कहता हूँ कि जो भी चुनाव है ये हमारा सभी 36 जात का चुनाव है। 36 जात से जो कार्यकर्ता, जो आपका प्रतिनिधि है, वो 36 जात जिसको चुनेगी ना, वो आपका अच्छा काम कर पाएगा। जनता से अपील क्या रहेगी? नाडू की जनता से अपील यही है कि आज का जो दौर है, जो जितने भी प्रत्याशी शराब बांट के रहे हैं, और शराब कर, मेरे को ये सुनने में आया कि मीट तक का सेवन किया जा रहा है, परोसा जा रहा है पॉलिथीनों के अंदर, पैकिंग चल रही है। मैं जनता से करता हूँ अपील कि लोगों को जो अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनसे दूर होकर के एक सामाजिक कार्यकर्ता को, एक जो आपके हर सुख दुख में काम आने वाले इंसान को वोट कर करके अपने आने वाले बच्चे के भविष्य को उज्जवल करने का काम करें। काफ़ी प्रत्याशियों ने घोषणा पत्र जारी किए हैं, आपकी तरफ से कोई घोषणा पत्र? देखिए, ये घोषणा पत्र आप सभी ने पता, सभी पार्टियां करके आ रही है। क्या किसी पार्टी का घोषणा पत्र पर अमल हुआ है? जो घोषणाएं हैं वो सारी झूठी हैं।
भाई कई दोस्तों के मन देखे हैं घोषणा पत्र 30-30, 35-35 घोषणाएं करा के यहाँ तक कि उन्होंने नौकरी लगवा दी, बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, जो कि एक चेयरमैन के दायरे से बहुत बड़ी बात है, वो बाहर की बात है। हम तो दिल में बैठ के जो समस्याएं हैं, आज गांव के चारों तरफ है कच्ची कॉलोनियाँ कटी हुई है, उनमें किसी में गली नहीं है। क्या किसी कैंडिडेट को पता है? वहाँ लाइट नहीं है, पता है किसी को? वहाँ सीवरेज नहीं है। गांव में पूरे शहर में पिछले 3 साल से कोई सफाई की नाम नहीं है, 5 साल से लाइट नहीं है। ये जो समस्या है ना, ये हमारे यहाँ पे बैठी है। पूरे शहर में शिक्षा के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। कितनी संस्थाएं हमारी स्कूलों की है, किसी में स्टाफ पूरा नहीं है। इस कारण हमारे जो गरीब परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में सहारा लेना पड़ रहा है या अन्य कहीं शहर में जा रहे हैं। हम वो चीज़ व्यवस्था करेंगे। अगर कोई स्कूल है उसमें स्टाफ पूरा करेंगे हम। अगर स्टाफ वहाँ पूरा होगा तो कोई बच्चा बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी उसको। जो साथी हम किसी दफ्तर में जाते हैं वहाँ कर्मचारी नहीं होते। एक मजदूर 500-600 रुपये की दिहाड़ी छोड़ के जब आता है और वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि फलाना बाबू आज छुट्टी पे है और आपका काम आज नहीं हो, कल आना पड़ेगा। कल फिर जाता है वो, कल फिर दूसरा बाबू छुट्टी पे होता है। हम उस व्यवस्था को सुधारेंगे। अगर कोई इंसान एक एप्लीकेशन अपनी दफ्तर में दे दी, उसको दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस कर्मचारी की ड्यूटी होगी उस फाइल को पूरे रोटेशन से जाके अपना काम अपने करके उसको कॉल करेगा अगर आपका काम हो चुका है। हम ऐसी व्यवस्था बना के चलेंगे, क्योंकि इन चीज़ों का हमें पता है आम आदमी कहाँ परेशान हो रहा है। मेडिकल में चले जाओ आप, पिछले 10 साल से यहाँ पे एक्सरे की मशीन है, ऑपरेटर नहीं है। मशीन भी आज बताता हूँ, आज ऑपरेटर 10 हैं लेकिन मशीन नहीं है। ये जो व्यवस्थाएं हैं ये किसकी जिम्मेवारी थी? पिछले 22 साल से जो भी चेयरमैन बना यहाँ पे, किसी से आप देखना क्या किया उन्होंने। जो भी काम करे हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जेब भरने के लिए काम किए हैं। किसी ने, आप एक बता दो, अभी जो काम चल रहे हैं, पिछले आपने देखा, सभी दोस्तों ने देखा था, मोट रोड पे एक नाले का निर्माण हो रहा था। क्या सिस्टम था वहाँ पे? नाले का निर्माण हो रहा है और वहाँ जेई आके विधायक को बोल रहा है कि हमारे पास एस्टीमेट नहीं है, हमारे पास ड्राइंग नहीं है। क्या व्यवस्था ये? क्या कोई काम होता है बगैर ड्राइंग के? आप साथियों से पूछना चाहता हूँ मैं। अगर हमारा यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाला अच्छा इंसान हो, जागरूक हो, उसको पता होना चाहिए, तो पहले क्लियर करेगा। हम ऐसा सिस्टम करेंगे, जो भी निर्माण कहीं भी होगा उस गली से टीम बनाएंगे योग्यता के साथ लोगों की, उसको एक पूरा गाइड देंगे। तो ये इस गाइड हिसाब से, इस मिश्रण के हिसाब से आपका निर्माण होना है। अगर इसमें कहीं कोताही बरती जाओ तो आप बताओ हमें, उसके ऊपर तुरंत एक्शन होगा। हम ऐसी व्यवस्था बना के चलते हैं, हमारे को इस चीज़ का जानकारी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से, ग्रामवासियों से अपील करता हूँ कि आपके जो बच्चों को दारू पिला रहे हैं आज, उनसे दूर होकर के एक आपके साथी को, मुकेश लोहान को, झाड़ू के बटन पर बटन दबा करके विजयी बनाए। सबको बहुत बहुत मैं एक और छोटा सा बात करना चाहूँगा। आपने कैप्टन अभिमन्यु के फोटो का जिक्र करा। कैप्टन अभिमन्यु और उसका भतीजे ने इस नारनूंद की जनता ने सब ने बेरा है कि कितना कसूता काम करा है। भतीजे का मैं रुपये खा करता, सब ने बेरा है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा कैप्टन अभिमन्यु था और अजय का मैं को खाया करता। अब ले लो थोड़ा सा रामकुमार गौतम जी ने भी 2005 में एमएलए बना था और भारतीय जनता पार्टी से बना था, लेकिन कांग्रेस का अड्डा में जाके खड़ा हो गया और वहां जाके खड़ा होकर ना और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के छपके मार के थोड़े थोड़े रुपये लिया था। अपने यहाँ पार्क बना था या और कुछ भी काम हुए थे, कहीं गली बनती थी तो भीम खड़ा हुआ करता। तो भीम के मैं को तो रामकुमार गौतम ने चाब्या और कैप्टन अभिमन्यु ने अजय में को चाब्या। हमारा तो खुला काम है, बिल्कुल ईमानदारी से रवांगे, ना तो किसी ने खान देंगे और ना हम खान दे। हमारा तो स्लोगन भी ये है। तो ये खुला काम है। मैं सब ने कहूँ जब गली में बैठ कर नारनूंद में, अगर भाई इन अगर यू नहीं करा, कैप्टन अभिमन्यु के टाइम में तो अजय सिंह ठेकेदार था और रामकुमार गौतम के टाइम में अगर भीम ठेकेदार ना हो तो मैं सारा गांव के बीच में चोर। एक बात और मेरे को ध्यान आ गया, आपको बताता चाहूँगा कि कुछ साथी कहते हैं कि हम नशा मुक्त करेंगे। घोषणा पत्र में आप सभी ने देखा होगा, बहुत से साथियों ने लिखा है नशा मुक्त शहर करेंगे।
और वही साथी लगभग 4 या 5 लाख की दारू हमारे बच्चों को पिला रहा है। वही साथी, एक साथी कहता है मारिए समाजियों, उसके भाई के ऑफिस से हर रोज 4 लाख की दारू चलती है। ये तो कैप्टन अभिमन्यु जैसे झूठे जो आर्य समाजी लोग हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। और आपको बताता हूँ, आज के दिन एक कैंडिडेट 100 नए बच्चों को, जो 13 साल से 20 साल की उम्र है, उन बच्चों को नशेड़ी बना रहे हैं। वो कल में क्या करेंगे? हमारे समाज में चोरी करेंगे, डाके डालेंगे, वो ना होए तो फिर सुए पोएंगे। ये जो चीज़ें हैं, सारी व्यवस्था है एक, आज उनको क्राइम को बढ़ाने के लिए दारू पिला रहे अपने स्वार्थ के लिए। मैं लोगों से अपील करता हूँ बात कि अपने स्वार्थ के लिए जो अपने बच्चों के भविष्य के साथ खोल रहा है, उनसे बच करके एक सच्चे इंसान को झाड़ू के बटन पर बटन दबा कर विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।